दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम पार्ट 4 वीडियो कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का। पहले मैंने इसके 3 पार्ट कंप्लीट कर दिए हैं, आज ये 4th पार्ट है। इसके अंदर मैंने आपको 7 क्वेश्चन समझाने की कोशिश की है। 7 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इन वीडियो को सीक्वेंस वाइज देखना और इस वीडियो पे आने से पहले यानी डिफरेंशियल इक्वेशन के कंसेप्ट पे आने से पहले आपको डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का कंसेप्ट आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि डेरिवेटिव की मैंने 1 से लेकर 67 पार्ट्स मैंने यूट्यूब चैनल पे अपडेट कर रखी है। आप प्ले लिस्ट में जाइए, फर्स्ट से लेकर 67 पार्ट पहले वो कंप्लीट कर लीजिए। फिर उसके बाद जब आप इंटीग्रेशन के कंसेप्ट पे आओगे तो इंटीग्रेशन के कंसेप्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक तो है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन और एक है डेफिनेट इंटीग्रेशन। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के मैंने 1 से लेके 62 पार्ट्स अपडेट किए हुए हैं, उसमें भी प्ले लिस्ट में जाइए, फर्स्ट पार्ट से लेके 62 पार्ट्स आपको कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद आप डेफिनेट इंटीग्रेशन पे आना, जिसके मैंने 1 से लेकर 10 पार्ट अपडेट कर रखे हैं। फिर आप डेफिनेट इंटीग्रेशन को सोल्व कर लेना। जब आपकी उस चैप्टरों पे कमांड हो जाए, तीनों चैप्टरों पे कमांड हो जाए, तब आप डिफरेंशियल इक्वेशन के कंसेप्ट पे आना, क्योंकि उसके जो बेसिक रूल्स और रेगुलेशन है डिफरेंशिएशन के और इंटीग्रेशन के, वो सारे के सारे डायरेक्ट यहाँ पर यूज होते हैं, तो आपको कोई भी कंफ्यूजन अराइज नहीं होगी। हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि x इंटू में e की पावर 2y माइनस में y dy प्लस में x स्क्वायर माइनस में 1 e की पावर y dx इज इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना है, इसको सेपरेट करना है। जो x वाले हैं उनको अलग करना है और जो y वाले हैं उनको अलग करना है कि रीअरेंज कर दो, यानी कि x वाले एक तरफ कर दो और y वाले एक तरफ कर दो। तो आपने यहाँ क्या किया, जो x को ऐसे कैसे लिखा, e की 2y माइनस में y dy, और ये जो प्लस का है ना, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे ले आया यहाँ पे, तो माइनस साइन लगा दिया, तो ये x स्क्वायर माइनस में 1 e की पावर y dx हो गया। अब यहाँ पे आप इक्वेट कर दो, जो ये है ना e की y है पावर, तो इसको यहाँ डिवाइड में ले आओगे, यानी कि इसके डिवाइड में ले आओगे, और x को आप इधर ले आओगे, x को आप इधर ले आए, तो यानी कि दो आपकी एक लेफ्ट हैंड साइड आ गई, एक राइट हैंड साइड आ गई। जो लेफ्ट हैंड साइड आई वो e की पावर 2y माइनस में 1 अपॉन में e की पावर y dy इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस था तो आपका x स्क्वायर माइनस में 1 और इसके लिए अपॉन में आपने क्या कर दिया, x कर दिया dx। अब क्या करना है आपने, जो ey है इसके डिवाइड में अलग करो और इसके डिवाइड में अलग करो, सोल्व करो। अगर e की 2y e की पावर 2y बाय में ey करोगे तो आपके पास ey बच जाएगा, और 1 बाय में ey लिखोगे तो ऊपर जाकर वो माइनस हो गया, यानी कि e की पावर माइनस y रह जाएगा dy। ये ऐसे कैसे लिखा। अब x स्क्वायर के बटे में ये अलग अलग करना है और 1 के बटे में ये अलग करना है। ये बाहर माइनस था तो पहले मैं इसको लिख देता हूँ, क्योंकि इसको प्लस कर देगा, तो 1 बाय में x को मैंने पहले लिख लिया और इसको मैंने बाद में लिख लिया माइनस x स्क्वायर बाय में x स्क्वायर बाय में x करोगे तो x बच जाएगा, तो dx ये हमारे पास आ गया। अब क्या करो, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड भी, दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन ऑपरेट कर दो। तो जैसे ही आप साइन ऑपरेट करोगे, इंटीग्रेशन e की पावर y माइनस में e की पावर माइनस y dy इज इक्वल टू 1 बाय में x और माइनस में x और dx, और इसका इंटीग्रेशन ये मेरे को अलग सोल्व करना है, इंटीग्रेशन ये मेरे को अलग सोल्व करना है। अब e की पावर जो y है इसका इंटीग्रेशन e की पावर y ही होता है, और इसका होगा e की पावर माइनस y, और बाय में जो माइनस आएगा ना वो उसको प्लस में कर देगा, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया इसका इंटीग्रेशन, यानी कि इसका इंटीग्रेशन आपके पास ये आ जाएगा इज इक्वल टू, इसका होता है log ऑफ मोड x 1 बाय में x का इंटीग्रेशन, और इसका होता है x स्क्वायर बाय में 2 प्लस में c। ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। जो सेकंड क्वेश्चन क्या देता है, 1 प्लस में e की पावर x इनटू में सेकंड स्क्वायर y dy बाय में dx माइनस में e की पावर x टेंजेंट y और इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करो, ये माइनस का साइन है ना, इसको क्या ले आओ, राइट हैंड साइड पे ले आओ, इतने को कंटेंट को राइट हैंड साइड पे ले आओ। ये इधर ऐसे कैसे लिखो, 1 प्लस में e की पावर x सेकंड स्क्वायर y dy बाय में dx, और ये जो माइनस का है ना इसको इधर ले आओगे तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि e की पावर x और टेंजेंट y ये हो गया आपका। अब आप क्या करो, जो टेंजेंट y है ये y का है, y को रीअरेंज अलग कर दो और x को रीअरेंज अलग कर दो, यानी टेंजेंट y को इसके डिवाइड में यहाँ पे ले आओ और इसको इसके डिवाइड में इधर ले आओ राइट हैंड साइड पे। जैसे ही लाओगे तो ये टेंजेंट y इधर आ गया, तो यानी सेकंड स्क्वायर y अपॉन में टेंजेंट y हो गया, dy हो गया, और dx को भी इधर ले आओ और 1 बाय में 1 प्लस में e की पावर x को भी इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा e की पावर x अपॉन में 1 प्लस में e की पावर x dx, यानी कि इसको अगर इधर लेके आओगे राइट हैंड साइड पे तो इसके डिवाइड में हो जाएगा, साथ में ये dx है तो इधर dx भी आ जाएगा। तो अब क्या करो, आप इंटीग्रेशन का साइन दोनों साइड ऑपरेट कर दो। इंटीग्रेशन का साइन दोनों साइड ऑपरेट कर दिया तो सेकंड स्क्वायर y अपॉन में टेंजेंट y का इंटीग्रेशन करना है आपने dy इज इक्वल टू e की पावर x अपॉन में 1 प्लस में e की पावर x और dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब देखो फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव दे रखा है, ये क्या देता है, ये फंक्शन है टेंजेंट y और ऊपर उसका डेरिवेटिव दे रखा है, तो log ऑफ फंक्शन हो जाता है उसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट, तो log ऑफ फंक्शन यानी log ऑफ टेंजेंट y इज इक्वल टू,
अब यहाँ फंक्शन दे रखा है, ऊपर उसका डेरिवेटिव दे रखा है, तो log ऑफ फंक्शन हो जाता है, फिर log ऑफ फंक्शन होगा प्लस में सी, क्योंकि इसके डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, मैंने पहले बताया है। अगर नीचे कोई फंक्शन दे रखा है और उसका डेरिवेटिव ऊपर दे रखा है और उसका इंटीग्रेशन करना है तो log ऑफ फंक्शन हो जाता है, फिर log ऑफ फंक्शन ये मिला हो गया, इज इक्वल टू, उसी तरह से यहाँ पे फंक्शन दे रखा है, ऊपर उसका डेरिवेटिव दे रखा है और उसका इंटीग्रेशन सोल्व करना है, तो log ऑफ फंक्शन हो जाता है, तो log ऑफ फंक्शन उसका इंटीग्रेशन हो जाता है, प्लस में सी आ गई। मतलब अब सपोज करो ये इधर आके क्या होगा, माइनस होएगा, ये पूरा पूरा इधर आके माइनस होएगा, तो log m माइनस में n, तो log m बाय में n हो जाएगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है log m बाय में n, क्योंकि ये इधर पूरा आके माइनस होएगा ना, तो माइनस होएगा तो log m माइनस में log m n वाली प्रॉपर्टी लगा दूंगा, log m बाय में n, तो वो होगी यहाँ पे, और इक्वल टू सी, ये मेरे पास सी था, यहाँ पे सी का सी रह गया, तो ये मेरे पास सेकंड क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर आ गया। अब आ जाओ थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन के क्या देते हैं, cos x cos y dy by dx इज इक्वल टू माइनस sin x और sin y। अब क्या करो, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो y वाले हैं वो उसको एक साइड रीअरेंज कर लो, जो x वाले उसको एक साइड रीअरेंज कर लो। अब ये sin y है, sin y को आप इधर ले आओगे, cos y बटे में sin y, यहाँ पे dy रह जाएगा, और ये cos x है, इसको इधर ले आओगे राइट हैंड साइड पे, ये इसकी डिवाइडिंग हो जाएगा, यानी कि sin x बाय में cos x dx माइनस का ये है। अब क्या करो, दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन ऑपरेट कर दो, दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन ऑपरेट करने के बाद आपको क्या करना है, cos x बटे में sin y dy ऐसे कैसे लिखो, और इसके बाद इक्वल का साइन लगा के इसके साथ भी इसको क्या कर दो, इंटीग्रेशन लगा दो, जो कि क्या है माइनस sin x अपॉन में cos x और dx, ये सारा का सारा ऐसे क्या है। अब क्या दे रखा है, नीचे ये नीचे आपको क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है, ऊपर उसका डेरिवेटिव दे रखा है। अगर उसका ऐसा इंटीग्रेशन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो sin y है, नीचे फंक्शन दे रखा है, ऊपर उसका डेरिवेटिव दे रखा है, अगर उसका इंटीग्रेशन करना है तो log ऑफ फंक्शन हो जाता है, तो log ऑफ फंक्शन हो गया, यानी कि sin y का ऊपर क्या दे रखा है, डेरिवेटिव दे रखा है, तो हमें log ऑफ फंक्शन के बराबर हो जाता है उसका इंटीग्रेशन। ये हमेशा याद रखो, अगर नीचे कोई फंक्शन दे रखा है और उसका ऊपर डेरिवेटिव दे रखा है तो उसको log ऑफ फंक्शन लिख सकते हैं, यानी कि log ऑफ sin y इज इक्वल टू, नीचे ये फंक्शन दे रखा है, ऊपर उसका डेरिवेटिव दे रखा है, यानी कि फंक्शन दे रखा है, ऊपर उसका डेरिवेटिव दे रखा है, तो माइनस होगा, तो ये माइनस ऑलरेडी था, तो वो उसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो log ऑफ cos x हो जाएगा मोड ऑफ यहाँ पे, ठीक है, प्लस में log c, ये log c लगता है आपका। अब यहाँ पे ये log मोड ऑफ x है, इधर आके ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, log m माइनस में log n की प्रॉपर्टी लग जाएगी, यानी log m बाय में n लग जाएगा, यानी कि log ऐसे कैसे, sin y ऐसे कैसे, और इसके बटे में cos x हो जाएगा, और उसका मोड हो जाएगा इज इक्वल टू log c हो जाएगा। ये सारा का सारा इस तरह से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, यानी कि ये हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया। यहाँ पर जो दोनों प्रॉपर्टी लगी है, दोनों प्रॉपर्टी को याद रख लेना। यहाँ पर जो है ये फंक्शन दे रखा है, ऊपर उसका डेरिवेटिव दे रखा है, तो log ऑफ फंक्शन हो जाता है। यहाँ फंक्शन दे रखा है, ऊपर उसका डेरिवेटिव दे रखा है, यानी कि माइनस log ऑफ फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है तो प्लस कर देगा उसको। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन आ गई, इसके बाद हमारे पास क्या आ गया, इसका सोल्यूशन आ गया। अब अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास, x माइनस में वाई स्क्वायर इंटू में एक्स और डी एक्स इक्वल टू वाई माइनस में एक्स स्क्वायर इंटू में वाई डी वाई, ये हमारे को दे रखा है। अब आप हमने क्या करना है, इसका पहले इसमें से आप x कॉमन ले लो, x कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस में वाई स्क्वायर यहाँ रह जाएगा, dx रह जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ से y कॉमन ले लो आप, तो y कॉमन लिया, यहाँ क्या रहेगा 1 माइनस में x स्क्वायर dy रहेगा यहाँ पे। अब क्या करो, जो y वाले हैं उसको एक साइड रीअरेंज कर लो, जो x वाले हैं उसको एक साइड रीअरेंज कर लो। अब यहाँ पे 1 माइनस में वाई स्क्वायर है और यहाँ y है, ये इसके y इधर ले आओ, क्योंकि यहाँ dy इधर का है, तो y को इधर ले आओ, यानी कि y वाले को 1 माइनस में वाई स्क्वायर को आप इधर ले आओ राइट हैंड साइड पे, इसके डिवाइड में लिख दो, और 1 माइनस में x स्क्वायर को इसके डिवाइड में लिख दो यहाँ पे, तो इसके डिवाइड में यहाँ पे लिखोगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो dx है और यहाँ पे dy है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, दोनों साइड क्या करना है, आपने इंटीग्रेशन का साइन लगाना है, इंटीग्रेशन का साइन लगाना है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको यहाँ पे रीअरेंज करने हैं। जो ये x है, x के साथ यहाँ dx है, तो यहाँ पर जो 1 माइनस में x स्क्वायर है ना, तो वो इधर डिवाइड में ले आओ, और जो यहाँ 1 माइनस में y स्क्वायर है उसको डिवाइड में इस साइड राइट हैंड साइड की तरफ ले आओ। तो ये लिखने के बाद x अपॉन में 1 माइनस में x स्क्वायर dx हो गया, इज इक्वल टू y अपॉन में 1 माइनस में y स्क्वायर और dy हो गया। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन लगाओ, दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन लगाओ, और यहाँ पर आपने एक चीज करनी है, -2 से मल्टीप्लाई करना है और -2 से डिवाइड करना है। मैं बताऊंगा क्यों किया, -2 से यहाँ मल्टीप्लाई किया और -2 से डिवाइड किया, ये और साथ में इंटीग्रेशन का साइन लगाया। यहाँ पे -2 से मल्टीप्लाई किया और -2 से डिवाइड किया और इंटीग्रेशन का साइन लगाया। अब यहाँ क्या देखा है, अब आप देखो नीचे फंक्शन दे रखा है, ऊपर उसका डेरिवेटिव दे रखा है, यानी कि नीचे एक फंक्शन दे रखा है, ऊपर उसका डेरिवेटिव दे रखा है, तो -1/2 तो बाहर ऐसे कैसे है, तो log ऑफ फंक्शन हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, यानी कि नीचे अगर कोई फंक्शन दे रखा हो, उसके ऊपर उसका डेरिवेटिव दे रखा हो और उसका इंटीग्रेशन सोल्व करना हो आपको, तो log ऑफ फंक्शन हो जाता है, यानी कि -1/2 log 1 माइनस में x के लिए हो जाता है। और ये जो था इधर आके अगर हम देखो, यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे क्या
फंक्शन है, नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका क्या है, डेरिवेटिव है, तो log ऑफ फंक्शन हो जाएगा, log ऑफ फंक्शन हो गया यहाँ पे। और जो ये माइनस था यहाँ पे, ये माइनस था 1/2, उधर जाके क्या हो जाएगा, इक्वल के साथ क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया, और प्लस में जो log c आएगा उसको मैंने इक्वल के इधर ही रखा। समझो मेरी बात को, यहाँ पे जो आएगा वो -1/2 आएगा ना, तो इक्वल है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इसलिए मैंने पहले ही डायरेक्ट उधर जाके प्लस में कर दिया, यानी कि 1/2 log मोड ऑफ 1 माइनस में y स्क्वायर, और इधर रख दिया log c। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये 1/2 तो दोनों में कॉमन है, यानी कि ये 1/2, तो आप पहले इसको लिख लो आगे, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, तो इसको पहले आप आगे लिख लोगे और इसको आप बाद में लिख लोगे, फिर आप लगा दोगे log m माइनस में n की प्रॉपर्टी, तो 1/2 तो बाहर रहेगा, log m आपका ये होगा, क्योंकि इसको आपने पहले लिख लिया यहाँ पे, और इसको फिर बाद में लिख लिया है, वो स्टेप मैंने छोड़ा हुआ है, आप समझ लो मेरी बात, कि ये प्लस वाला है इसको मैंने पहले लिख लिया यहाँ पे, और ये माइनस वाला है इसको मैंने बाद में लिख लिया, 1/2 मैंने कॉमन ले लिया, और log m बाय में n की प्रॉपर्टी लगा दी, log m मेरा ये हो जाएगा और बाय में n मेरा ये हो जाएगा, इज इक्वल टू log c। अब ये क्या है, यहां से log आप कट कर दो, ये 2 इधर आ जाएगा, और फिर 2 इसकी पावर में चला जाएगा यहाँ पे, और log से फिर log कट जाएगा, तो ये बच जाएगा 1 माइनस में y स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस में x स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर। ये मेरे पास का फोर्थ क्वेश्चन का मेरे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब अगर फिफ्थ क्वेश्चन पे, फिफ्थ क्वेश्चन क्या देता है, e की पावर x प्लस में 1 y dy इज इक्वल टू y प्लस में 1 e की पावर x dx, ये देता है मुझे। अब आपने क्या करना है, वही रीअरेंज कर दो, जो ये y वाला है y प्लस में 1 वो यहाँ पे ले आओ, इसके डिवाइड में ले आओ, और e की पावर x प्लस में 1 है वो राइट हैंड साइड पे ले आओ, इसके डिवाइड में ले आओ, तो आपका यहाँ पर सॉल्यूशन आ जाएगा y बाय में y प्लस में 1 dy इज इक्वल टू e की पावर x अपॉन में e की पावर x प्लस में 1 और dx, ये आ जाएगा आपका। अब इसमें आपने क्या करना है, इसमें 1 ऐड कर दो और 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, कर सकते हैं, और डिवाइड में ये रखो और साथ में इंटीग्रेशन के साइन दोनों साइड लगा दो, इज इक्वल टू e की पावर x अपॉन में e की पावर x प्लस में 1 dx, हो गया। देखो यहाँ पे तो हमने प्लस 1 -1 कर दिया, और नीचे ऐसे कैसे डिनोमिनेटर में लिखा, और ये ऐसे कैसे लिखा, और दोनों साइड क्या लगा दिया, इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। अब इतने डिवाइड में, यानी y प्लस में 1 के y प्लस 1 डिवाइड में लिख दो, फिर 1 बटे में ये अलग से लिख दो, तो जब ये डिवाइड में ये लिखोगे तो 1 बचेगा, और 1 डिवाइड में ये लिखोगे तो ये आ गया dy इज इक्वल टू e की पावर x अपॉन में e की पावर x प्लस में 1 dx, ये आ गया। अब देखो इसका आपको पता है डायरेक्ट इंटीग्रेशन y होता है, इसका होता है log ऑफ y प्लस में 1 हो गया, और इज इक्वल टू फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव दे रखा है, तो log ऑफ फंक्शन हो जाएगा प्लस में log c हो जाएगा, ठीक हो गया। अब ये y है, y को मैंने इधर का इधर ही रखा, देखो y को मैंने इधर का, इसको मैं देखो यहाँ log m और log n हो गया, ये यानी कि ये log m और log n हो गया, तो यानी कि log m इंटू में n, ये तो इसको मैंने इसको सोल्व करते मैंने इतना लिख लिया, इतना मैंने इसको लिख लिया, इतना लिख लिया, यानी कि log m इंटू में n, इसको इन दोनों को यानी कि log m और n लिख लिया यहाँ पे। फिर ये जो ये वाला है ना, उधर जाके प्लस होएगा, ये वाली चीज उधर जाके प्लस होगी, प्लस में log y प्लस में 1 ये जाएगा। अब यहाँ पे y को ऐसे कैसे लिखा, यहाँ पर प्रॉपर्टी लगी log फिर m प्लस में n, log m इंटू में n हो गया, फिर दोबारा यानी कि log ये पूरा m हो गया और ये पूरा n हो गया, यहाँ पे n हो गया, तो ये मेरे पास मेरा फिफ्थ क्वेश्चन भी मेरा क्या हुआ, सोल्व हो गया। आ जाओ सिक्स्थ क्वेश्चन करते हैं कि x cos y dy इज इक्वल टू x e की पावर x log x प्लस में e की पावर x और dx, ये देखा है। अब आपने क्या करना है, जो x है x को आप इधर ले आओ, यानी राइट हैंड साइड में इसके डिवाइड में अलग कर दो, इसके डिवाइड में अलग कर दो, cos y dy को इधर रखा, x को इसके डिवाइड में रखा, ये कर दिया मैंने डिवाइड में, और e के डिवाइड में मैंने ये लिख दिया साथ में, ठीक है, dx ये लिख दिया, यानी कि इस x को इसके डिवाइड में भी आ जाएगा और इसके डिवाइड में भी आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास आ गया cos y dy इज इक्वल टू x e की पावर x अपॉन में x log x प्लस में e की x इंटू में 1 बाय x और dx आ गया। अब यहां से x से x कट जाएगा यहाँ पे, तो यहां रह गया cos y dy, यहां पे रह गया, cos y इंटीग्रेशन लगा दिया, और इंटीग्रेशन e की पावर x और log x dx प्लस में e की x 1 बाय में x dx, इसका इंटीग्रेशन अलग। अब यहाँ पे आप आइलेट का फॉर्मूला लगाओगे, आइलेट का फॉर्मूला, यहाँ पर आपका cos y का जो इंटीग्रेशन होगा वो sin y हो जाएगा, ऐसे कैसे। अब पहला आपका लोगरिथम फंक्शन होता है, क्योंकि आइलेट के हिसाब से चलोगे, आइलेट के हिसाब से आप चलोगे तो इनवर्स, लोगरिथम, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल, ये फंक्शन आपको इस तरह से सीक्वेंस वाइज लेने पड़ते हैं। तो आप लोग x को फर्स्ट फंक्शन लोगे, सेकंड का इंटीग्रेशन ex माइनस में फर्स्ट का डेरिवेटिव, यानी कि log x फर्स्ट ले रखा है तो 1 बाय x हो जाएगा, और सेकंड का इंटीग्रेशन e की x और सारे का इंटीग्रेशन और dx, ऐसे लिखते होते हैं, प्लस में e की x और 1 बाय x और dx, और प्लस में c और लगा दे, क्योंकि कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू तो आएगी, ठीक है। अब आपने क्या किया, sin y ऐसे कैसे लिखा, इज इक्वल टू ये है ना, ये ऐसे कैसे लिखा,
e की पावर x और log x ऐसे लिख दिया। और ये वाला जो माइनस है ये पूरा का पूरा माइनस है ये वाला, ठीक है, और ये पूरा पूरा इंटीग्रेशन प्लस है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, दोनों सेम है, तो आपका आंसर आ जाएगा sin y इज इक्वल टू e की पावर x और log x प्लस में c। ये आपका 6th क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब आ जाओ 7th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन क्या लिखा है आपका, e की x इंटू रूट 1 माइनस में y स्क्वायर dx प्लस में y y में x dy इज इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको अलग कर लो, ये बीच में प्लस है ना, तो ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी इसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे रखा x, जो मैंने इसको ये है ना, ये आप इसको क्या लिख सकते हो, मेरी बात लो, जब आप इसको दो साइड में सेपरेट करके इक्वेट करोगे, x वाले एक साइड लेके जाओगे और y वाले एक साइड लेके जाओगे, तो इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके, यानी कि इनके बीच में से पहले माइनस लगा लो, यानी कि प्लस है बीच में, तो दोनों साइड एक इधर जाके ये माइनस हो जाएगा, यानी कि ये लिखा जाएगा y माइनस में x, y माइनस में y, y में x और dy ये लिखा जाएगा। जो x है ना वो इधर आ जाएगा, आ रहा है समझ में बात, ये जो x है वो इधर आ जाएगा, और ये वाला जो रूट 1 माइनस में y स्क्वायर है वो डिवाइड में इस साइड आ जाएगा, यानी कि ये आपका सोल्व होके, यानी इस पूरी इक्वेशन से सोल्व होके आपकी जो x वाली टर्म वो एक साइड कर लेना और y वाली एक साइड कर लेना। वो कब करना, ये प्लस का है ना, तो इस इक्वेशन को पूरी को पहले लेफ्ट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड पे लेके जाना, जो कि माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी, जो कि माइनस में कन्वर्ट होगी, फिर आपस में रीअरेंज कर देना, x और y की वैल्यू आपस में रीअरेंज कर देना। जो रीअरेंज करके आएगा वो आएगा x e की पावर x dx इज इक्वल टू माइनस y अपॉन में रूट 1 माइनस में y स्क्वायर dy। ये इस तरह से आपकी रीअरेंज होकर आ जाएंगी, x की एक तरफ कर देना और y की एक तरफ, क्योंकि बीच में प्लस है, दोनों को सेपरेट करने के लिए इसको माइनस का कंसीडर कर लेना, 0 से इस साइड ले जाना इसको, ठीक है, फिर आपका ये सोल्व हो जाएगा। फिर इसके बाद आप दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन लगा दो, दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, x e की पावर x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस y अपॉन में रूट 1 माइनस में y स्क्वायर dy ये आया। अब आपने इसको ऐसे कैसे लिखा, ठीक है, अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, 1 बाय 2 हो गया माइनस 2y अपॉन में 1 रूट 1 माइनस में y स्क्वायर dy ये होगा। अब आप इसका फर्स्ट और सेकंड फंक्शन के हिसाब से कर रहा है, इंटीग्रेशन कर दो, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये आपका सेकंड फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे, सेकंड का इंटीग्रेशन e की x का e की s माइनस में इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 होगा, और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होगा dx होगा, और सारे का भी इसका इंटीग्रेशन करना है, और ये 1 बाय में 2। अब इसको आप t पुट कर दो, 1 माइनस में y स्क्वायर को t पुट कर दो, यहाँ पे मैंने t पुट कर दिया इसको, और ये इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू y, 2y माइनस का 2y dy इज इक्वल टू dt के, यानी कि ये पूरा का पूरा किसके बराबर हो गया, dt के बराबर हो गया, जो कि मैंने अगले स्टेप में dt लिख दिया, 1 बाय 2 ऐसे कैसे लिखा, और ये रूट t हो गया, यानी कि अब मेरे को इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ये ऐसे कैसे x ऐसे कैसे e की पावर x ऐसे कैसे माइनस में e की x का इंटीग्रेशन e की x हो गया यहाँ पे इज इक्वल टू 1 बाय 2, और जब इसका इंटीग्रेशन करोगे ना ऊपर जाके इसकी पावर माइनस 1 बाय 2 करोगे, जब इसका इंटीग्रेशन करोगे ना आप t की पावर माइनस 1 बाय 2, तो आपके पास ये आ जाएगा, डायरेक्ट मैंने लिख दिया है t की पावर 1 बाय 2 अपन में 1 बाय 2 प्लस में c आ जाएगा। अब 1 बाय 2 से 1 बाय 2 कट जाएगा यहाँ पे, यहाँ से आप e की पावर x कॉमन ले लो दोनों में से, तो e की पावर x कॉमन आ गया, तो अंदर आ गया x माइनस में 1, और यहाँ पे मैंने जो किया है, अब ये जो है देखो यहाँ पे अगर आप इसको कट करो, पहले इसको आप ये जो मैंने 1 बाय 2 है इसको कट करो, यहाँ से कट करो, यहाँ से, तो 1 बाय 2 से 1 बाय 2 कट गया यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे क्या गया, t की पावर ये किसके बराबर था, t किसके बराबर था 1 माइनस में y स्क्वायर, तो t की जगह मैंने 1 माइनस में y स्क्वायर पुट कर दिया और उसको ऊपर रूट लगा दिया और प्लस में c कर दिया। पहले तो यहाँ t आएगा, फिर 1 बाय 2 से 1 बाय 2 कट जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और उसके बाद देखो यहाँ पे ये 1 बाय 2 से कटा, तो यहाँ पे रहेगा रूट t प्लस में c, और फिर t की जो वैल्यू हमने कंसीडर करी थी 1 माइनस में y स्क्वायर, तो वो 1 माइनस में y स्क्वायर यहाँ पुट कर दो रूट की प्लस में c, तो आपका जो रिक्वायर्ड क्वेश्चन का आंसर है वो ये आ जाएगा, e की पावर x इंटू में x माइनस में 1 इज इक्वल टू रूट 1 माइनस में y स्क्वायर प्लस में c, ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन का आंसर आएगा। दोस्तों आज हमारे पार्ट 4 जो डिफरेंशियल इक्वेशन का वो मैंने कंप्लीट सोल्व कर दिया है। इसके अंदर हमने 7 क्वेश्चन सोल्व किए हैं, ये आपके 4 पार्ट कंप्लीट हो गया। ये आईसीएसई बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए, हरियाणा बोर्ड के लिए, सभी बोर्ड के लिए जहां पर ये इस तरह का कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है, जहां पर डिफरेंशियल इक्वेशन का कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है, तो इस तरह के आपको वहां पे क्वेश्चन मिलेंगे। तो इन क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है वो मैंने आपको बता दिया है। दोस्तों इससे पहले आपको डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट और इंटीग्रेशन का कंसेप्ट अच्छे से आना चाहिए, ताकि उसके डायरेक्ट रूल्स और रेगुलेशन यहाँ पर इंप्लीमेंट होते हैं। दोस्तों आप मेरे वीडियो को लाइक भी करो, कमेंट भी करो, शेयर भी करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। आपकी सब्सक्रिप्शन से मुझे एक मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं आपके लिए बेटर से बेटर वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। ओके दोस्तों, धन्यवाद।